नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जो कि प्रेम प्रसंग के कारण पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आती है, जिसका नाम है सीमा गुलाम हैदर। तो आइए जानते हैं कि क्या सीमा हैदर एक पाकिस्तानी एजेंट है या एक साधारण पाकिस्तानी नागरिक है जो कि प्रेम प्रसंग के चलते भारत में सचिन मीणा के साथ रहने के लिए आई है। सीमा हैदर जी, सीमा हैदर का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर क्षेत्र में जन्मी है। इनकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है और जन्म वर्ष 1996 पाया गया है। अलग-अलग कागजों के अनुसार उनकी वह उम्र उम्र 21 वर्ष व 30 वर्ष पता चलती है, मगर एक पहचान पत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो उनकी उम्र यूपी एटीएस ने 27 वर्ष बताई। सीमा हैदर की शादी उनके पूर्व पति गुलाम हैदर से 2016 में हुई थी, जो कि एक प्रेम विवाह था। और इन दोनों से सीमा को 4 बच्चे हुए, जिनका नाम था राज, प्रियंका, परी, मुन्नी। राज 7.5 वर्ष का था, प्रियंका 6.5 वर्ष, परी 5 वर्ष और मुन्नी 3 वर्ष की। और शादी के बाद सीमा कराची में, पाकिस्तान के कराची में ही रहने लगी अपने पति के साथ। फिर हम देखते हैं कि क्या भारतीय संबंध पाए गए सीमा गुलाम हैदर के भारत के साथ। तो क्योंकि सीमा हैदर का जो संबंध है वो एक भारतीय नागरिक सचिन मीणा के साथ पाया गया, और सचिन मीणा हिंदुस्तान का रहने वाला था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के यूपी राज्य का रहने वाला था, जिसकी वजह से इसमें यूपी पुलिस की एंट्री होती है और ये केस यूपी पुलिस के हाथ में जाता है। लेकिन फिर बाद में, क्योंकि ये एक आतंकी गतिविधि भी हो सकती है, इस शक के चलते हुए इस केस को बाद में यूपी एटीएस को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भी सौंप दिया जाता है। तो यूपी टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जब सचिन मीणा और सीमा हैदर को अपनी गिरफ्त में लेती है और पूछताछ करती है, तो यूपी एटीएस को कुछ इस प्रकार के संबंध पता चलते हैं कि यूपी एटीएस की जांच के अनुसार 2019 में कोरोना काल के समय सचिन मीणा और सीमा हैदर पबजी गेम खेला करते थे। गेम खेलते हुए दोनों में आपस में बातचीत होने लगी और 4 महीने बाद सचिन मीणा और सीमा हैदर ने आपस में मोबाइल नंबर का एक्सचेंज किया, जिसके बाद वो वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी करना शुरू कर दिए। उसके बाद ये मामला 1 साल तक चलता रहा और फिर जनवरी 2021 में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार भी किया। फिर नेपाल के रास्ते होते हुए 13 मई 2023 को भारत में सीमा आ पहुंचती है, जिसके बाद 4 जुलाई को 2023 4 जुलाई को यूपी पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से सचिन, सीमा व सीमा के 4 बच्चों को गिरफ्तार कर लेती है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कानूनी दृष्टिकोण पाए गए हैं, जिसकी वजह से इसमें यूपी पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस को इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि सीमा हैदर जिस सचिन मीणा से प्रेम करती थी, वो उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले का रहने वाला था, और इसी वजह से यूपी पुलिस का इसमें हस्तक्षेप भी होता है। लेकिन क्योंकि सभी को यह शक होता है कि ये एक पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि भी हो सकती है, जिसमें सीमा को एक आईएसआई पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई एजेंट बना करके भेजा गया हो, इसलिए ये केस यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भी सौंप दिया जाता है। यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इससे एक दिन पहले, यानी सीमा की गिरफ्तारी से एक दिन पहले, लखनऊ से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सचिन और सीमा के इस मामले को भी ध्यान में लाया गया और उसके बाद यह मामला तूल पकड़ता है और तुरंत अगले ही दिन यानी 4 जुलाई को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यूपी एटीएस ने अपनी जांच में पाया कि सीमा अवैध रूप से भारत में घुसी थी, जो कि भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। और सीमा ने पाकिस्तान में 70,000 का एक मोबाइल खरीदा था, जिसका उसने अपने मोबाइल से पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर दिया था। इसके साथ साथ सीमा के एक चाचा भी पाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी के सूबेदार के पद पर तैनात रह चुके हैं, और उनका एक भाई भी है जो कि पाकिस्तान आर्मी में जवान है। इसके साथ साथ सीमा के पास से 19 जुलाई 2023 को यूपी एटीएस को 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक बिना प्रयोग किया गया पासपोर्ट, जिसपे सीमा का अधूरा नाम छपा हुआ है, और एक पाकिस्तानी आईडी कार्ड मिलता है। ये सीमा का पाकिस्तानी आईडी कार्ड, ये परिवार पंजीकरण, सीमा हैदर का भाई, और ये एफिडेविट हो गया, ये सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर,
इन सभी चीजों को जब हम यहाँ पर पाते हैं तो इस वजह से यूपी एटीएस का शक और गहरा जाता है। फिर यूपी एटीएस जब इन्हें अपनी गिरफ्त में लेती है तो यूपी एटीएस को जांच में क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सीमा हैदर को जब सीमा हैदर को जब गिरफ्तार किया गया तो यूपी एटीएस को सीमा ने बताया कि उसका प्रेम विवाह हुआ था 2016 में उसके पति गुलाम हैदर के साथ। फिर 2019 में कोविड-19 आया, जिसके बाद दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया और उस समय पर काम करने के कारण गुलाम हैदर जो कि सीमा का पति है, वो सऊदी अरब चला गया और वहां से सीमा को घर खर्च के लिए 70 से 80 हजार रुपए भेजा करता था। क्योंकि उस समय पर कोविड-19 आया और दुनिया भर में लॉकडाउन लग चुका था, तो लोग घर पर ही रह करके यहाँ पर अलग-अलग काम किया करते थे। उस समय पर पबजी गेम का बहुत एक अलग क्रेज चल रहा था। तो इन लोगों ने भी गेम खेलना शुरू किया। यहाँ पर सीमा ने पबजी गेम खेलना शुरू किया और वहाँ पर सीमा की मुलाकात सचिन मीणा से हुई। फिर दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हुए, कॉलिंग के जरिए बात होने लगी और फिर 1 साल बाद जनवरी 2021 दोनों प्रेम संबंध में आ जाते हैं। इसके अलावा सीमा ने जो भी सीमा के पति ने उसको पैसे भेजे थे उसमें से कुछ पैसे बचा कर रखे थे और साथ ही साथ अपने परिवार व रिश्तेदारों से कुछ पैसा उधार लेती है और उसके बाद 12 लाख रुपए का एक मकान खरीदती है पाकिस्तान में ही। लेकिन क्योंकि उसे भारत आना था तो भारत आने से पहले 3 माह पहले उसने उस घर को वहीं पर बेच दिया ताकि उससे जो भी पैसा हो वो उस पैसे को लेकर के वो भारत में सचिन के साथ शिफ्ट हो सके। फिर सीमा 10 मार्च 2023 को कराची एयरपोर्ट पहुंचती है टूरिस्ट वीजा पर। कराची एयरपोर्ट से टूरिस्ट वीजा के नाम पर काठमांडू नेपाल पहुंचती है और साथ ही साथ इधर सचिन मीणा भी 8 मार्च को गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर पहुंचता है और फिर 10 मार्च को वो भी काठमांडू नेपाल पहुंच जाता है। फिर सचिन मीणा ने काठमांडू से सीमा को उसके बच्चों सहित रिसीव किया और वहीं से वो एक होटल में लगभग 7 दिन तक रुका। ये सिलसिला चलता रहता है 2 महीने तक और 2 महीने बाद सीमा को एक टूरिस्ट वीजा फिर से मिलता है जिसकी सहायता से वो दुबई चली जाती है और फिर अगले ही दिन 1 दिन बाद वो दुबई से लौट आती है और दुबई से लौटते ही वो नेपाल के पोखरा शहर में एक रात के लिए एक होटल में रुकती है। फिर पोखरा शहर से वो यूपी राज्य के सिद्धार्थनगर जिले के खुनवा बॉर्डर को क्रॉस कर भारत में घुस आती है। फिर वहां से लखनऊ आगरा क्रॉस करते हुए 13 मई 2023 को सीमा गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा में जा पहुंचती है जहां पर सचिन ने एक कमरा किराए पर ले रखा था। फिर वहां पर सचिन और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ समय तक रहते हैं और कुछ दिन बाद नोएडा की तरफ बढ़ते हैं जहां पर रबुपुरा से थोड़ी दूर पर हरियाणा के बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 4 जुलाई 2023 को यूपी पुलिस के जरिए इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर यूपी पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करती है लेकिन क्योंकि पुख्ता सबूत ना होने के कारण कोर्ट इन्हें 7 जुलाई 2023 को बेल दे देती है क्योंकि कोर्ट को यह लगता है कि वह केवल अपने पार्टनर से मिलने आई थी। फिर 18 जुलाई को यूपी एटीएस ने सचिन मीणा, उनके पिता नेत्रपाल और सीमा हैदर को वापस से गिरफ्तार कर नोएडा के ऑफिस में पूछताछ के लिए पकड़ कर लेकर के गई। जहां पर पूछताछ करने के बाद यूपी एटीएस ने सीमा और नेत्रपाल को तो छोड़ दिया लेकिन सचिन को गिरफ्तार करके ही रखी रहती है। इसके साथ साथ सचिन व उसके पिता को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उन लोगों ने अवैध रूप से भारत में आई एक विदेशी महिला को पाकिस्तानी नागरिक को अपने घर में रहने के लिए पनाह दी और यूपी एटीएस के साथ साथ देश की अन्य खुफिया एजेंसी जैसे रॉ आईबी और एनआईए भी इस केस पर नजर बनाए रखे हुए हैं क्योंकि हो सकता है कि ये एक पाकिस्तानी आतंकी गतिविधि हो या पाकिस्तान की एक चाल हो जिसने सीमा को आईएसआई एजेंट बना करके देश में हमारे भेजा हो जो कि भारत देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा बन सकती है। तो इन सभी दृष्टिकोण को देखते हुए यहाँ पर यूपी एटीएस अभी तक सीमा हैदर से पूछताछ लगातार करती रहती है और अन्य नए नए तथ्य को निकालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ सीमा हैदर ने बताया कि वह केवल 5वीं पास है और 5वीं पास शख्स को एक अच्छी इंग्लिश बोलते हुए, हिंदी शब्दों को बोलते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ साथ उसके जो रिश्तेदार है वो जैसे कि चाचा सूबेदार के पद पर पाकिस्तान आर्मी में तैनात है और उसका भाई जो कि
जवान है पाकिस्तान आर्मी में। इस तरीके के और भी कई सारे तथ्य हैं, जैसे अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट मिलना, जो कि यूपी एटीएस के शक को और भी ज्यादा गहरा कर देते हैं कि ये एक आईएसआई एजेंट की तरह तो नहीं भारत में आई है, जिसकी वजह से ये मामला काफी ज्यादा गंभीर साबित होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। इसके लिए जो भी जानकारी प्राप्त हुई मुझे अलग अलग समाचार पत्रों से, वो मैंने आपको प्रोवाइड की। इस वीडियो का एकमात्र मकसद केवल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ना कि किसी के भी ऊपर कोई आरोप लगाना या किसी को दोषी ठहराना। ये मेरा कोई भी मकसद नहीं है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।